ग्लोबल चेस लीग 2024 का वीक 1 एक्साइटमेंट से भरा था, एंटरटेनमेंट से भरा था। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इस लीग का पार्ट है। रैंक नंबर 1 मैग्नस कार्लसन, रैंक नंबर 2 नाकामुरा, इसके अलावा विश्वनाथन आनंद, मैक्सिम लेग्रेव जैसे प्लेयर्स इस लीग का पार्ट हैं। इसके बावजूद कुछ छोटे यंग प्लेयर्स या कह सकते हैं आप लेसर नोन प्लेयर्स ने इस लीग को बहुत बड़ा बना दिया है, इस चैंपियनशिप में अपनी छाप छोड़ दी है एंड बन गए हैं टॉप परफॉर्मर ऑफ द टूर्नामेंट। एंड आज इस वीडियो में हम उन्हीं 5 प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने इस पूरी लीग में इंपैक्ट छोड़ा है एंड सभी का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट भी किया है एंड इनफैक्ट अपने आने वाले फ्यूचर को भी कहीं ना कहीं दिखाई दिया है। बहुत ब्रेव फ्यूचर होने वाला है इन सारे ही स्टार्स का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम नंबर 5 पर वे यी की। लास्ट सीजन भी आपने इस खिलाड़ी को खेलते देखा होगा। इस सीजन भी त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स के ये सोल प्लेयर थे जिनको रिटेंशन मिला था। मतलब आप देख सकते हो ये एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने लगातार अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था लास्ट सीजन में भी, यानी सीजन 1 में भी। इसी वजह से सीजन 2 में भी इनको सेम टीम में खेलने का मौका मिल गया एंड इनके नंबर्स भी इस बात को जस्टिफाई करते हैं। इस साल का परफॉर्मेंस इन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि इनको रिटेंशन क्यों मिला था। 8 मैचेस खेले त्रिवेणी ने, 15 पॉइंट इस वक्त है वीक 1 तक एंड त्रिवेणी इज ऑन अ वर्ज ऑफ क्वालिफिकेशन इनटू द फाइनल्स। लेकिन इस बीच वेई का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। इन्होंने 8 मैचेस में से 3 मैचेस में जीत हासिल करी, 2 मैचेस ड्रॉ पर समाप्त हुए, वहीं 3 मैचेस में इनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद 3 मैचेस जो इन्होंने जिताए वो कहीं ना कहीं टीम को भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देके गए हैं एंड फॉर दैट रीजन ये खिलाड़ी कितना इंपॉर्टेंट है त्रिवेणी के लिए ये आने वाले मैचेस में यानी वीक 2 में देखने को जरूर मिल जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है त्रिवेणी के लिए इनका परफॉर्मेंस जो कहीं ना कहीं त्रिवेणी को फाइनल तक पहुंचा सकता है, साथ में त्रिवेणी को इस टीम को लगातार दूसरा ग्लोबल चेस लीग टाइटल भी जितवा सकता है। जो नेक्स्ट प्लेयर है वो है एल्पाइन एसजी पाइपर्स की हो यीफान। मतलब इस लिस्ट में हमारी सिर्फ एकमात्र है विमेन खिलाड़ी और वो यीफान ही है। चाइना से आई ये खिलाड़ी वर्ल्ड रैंक नंबर 1 विमेन्स प्लेयर है एंड कहीं ना कहीं आप इनके दर्जे को कुछ ऐसे समझो कि एल्पाइन एसजी पाइपर्स इस वक्त पर पॉइंट्स टेबल पे 3rd नंबर पर है एंड ये टीम भी कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन के काफी करीब है। थोड़ा सा गणित का इस्तेमाल करना पड़ेगा लेकिन यीफान का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा रहा है। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन ने इस बीच 8 मैचेस खेले हैं। जिस तरीके से 8 में से 5 मैचेस एसजी पाइपर्स ने जीते हैं उसमें से 3 मैचेस कहीं ना कहीं इनके परफॉर्मेंस से टीम जीती है। 8 में से 3 मैचेस में इन्होंने जीत हासिल करी है, 4 मैचेस ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं एंड 1 मैच सिर्फ इन्होंने इस पूरे लीग में हारा है वीक 1 के अंदर। आप इसी बात से इस खिलाड़ी का दर्जा भी देख सकते हो एंड इस बात से ही एसजी पाइपर्स का मादा भी देख सकते हो कि आखिर क्यों वर्ल्ड रैंक नंबर 1 विमेन प्लेयर को एसजी पाइपर्स ने अपने साथ जोड़ लिया था। अब एसजी पाइपर्स को अगर फाइनल की टिकट चाहिए, अगर एसजी पाइपर्स को ग्लोबल चेस लीग सीजन 2 का टाइटल ग्रैब करना है तो वहां पर हो यीफान का परफॉर्मेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में इनके गेम प्ले के साथ साथ इनकी टेक्टिकल एबिलिटीज को आगे लाके गेम प्ले करना बहुत जरूरी होगा। नेक्स्ट खिलाड़ी है रिचर्ड रेपो। अल्पाइन एसजी पाइपर्स के ये खिलाड़ी हैं एंड कहीं ना कहीं आप देख सकते हो वर्ल्ड रैंक नंबर 1 मैग्नस कार्लसन, इसके अलावा आर प्रज्ञानंदा, हो यीफान जैसे नामी गिरामी प्लेयर्स होने के बावजूद आप किसी और खिलाड़ी का नाम सुनना पसंद करोगे? नहीं करोगे। लेकिन वहां पर आकर इस हंगेरियन ग्रैंड मास्टर ने कहीं ना कहीं जलवा दिखाया है। ये एसजी अल्पाइन पाइपर्स के एस खिलाड़ी बनकर आए हैं एंड इनके नंबर्स इनकी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करते हैं। जिस वजह से इनको रोप इन किया गया था, इन्होंने उन नंबर्स के जरिए इन्होंने जो मैच विनिंग कैलिबर इन्होंने दिखाया है पाइपर्स के लिए, उसके जरिए कहीं ना कहीं अपनी वर्थ तो प्रूफ कर दी है। नंबर्स की बात बार बार कर ही रहा हूं तो नंबर्स भी बता देता हूं। 8 मैचेस खेले हैं इन्होंने अभी तक एंड जब तक मिडवे चल रहा था, मतलब सिर्फ 5 मैच हुए थे,
तब तक इन्होंने एक भी मैच अपना गवाया नहीं था। सारे मैचेस ऑलमोस्ट इन्होंने या तो झोली में डाले थे या वो ड्रॉ पर समाप्त हुए थे। लेकिन 8 मैचेस के बाद, एक वीक खत्म होने के बाद, इनका ग्राफ कुछ इस तरह है कि टूर्नामेंट का सिर्फ एक मैच इन्होंने हारा है, 3 में जीत हासिल करी है, वहीं 4 मैचेस इन्होंने ड्रॉ खेले हैं। एंड इवन जो ड्रॉ भी खेले हैं वो कहीं ना कहीं जीत की दहलीज तक तो पहुंच ही गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, चेस का गेम है, ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन एसजी पाइपर्स को एक बार फिर से, जैसे इनकी टीम में इंपॉर्टेंट यीफान है, वैसे ही उससे भी ज्यादा कहीं कह सकते हैं कि रिचर्ड रेपो है। एंड रिचर्ड रेपो ने अपने आप को तो दर्शा दिया है। फाइनल की टिकट अगर चाहिए तो रेपो का परफॉर्मेंस जैसा अभी तक टूर्नामेंट में रहा है वैसा रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बात करें बाकी के प्लेयर्स की, तो कहीं ना कहीं मैग्नस कार्लसन का होना, आर प्रज्ञानंदा का होना रेपो के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर साबित हुआ है। तो ये हंगेरियन ग्रैंड मास्टर अगर अगले 2 मुकाबले जो खेलने हैं, एक तो त्रिवेणी के अगेंस्ट खेलना है, दूसरा गैंजेस ग्रैंड मास्टर्स के अगेंस्ट खेलना है, रेपो का जलवा चला तो कहीं ना कहीं पाइपर्स की टीम को फाइनल में एंट्री जरूर मिल जाएगी। जो हमारे सेकंड प्लेयर हैं वो है निहाल सरीन, यंगेस्ट प्लेयर आप कह सकते हैं इनको। एंड साथ में इस लीग में पीबीजी अलास्कन नाइट जो कि टेबल के टॉप पर चल रही है वीक 1 के खत्म होने पर, उसको कहीं ना कहीं ये जो दहलीज तक पहुंचाया है, ये जो ऑन अ वर्ज ऑफ क्वालिफिकेशन इनटू द फाइनल्स किया है, उसमें बहुत बड़ा रोल निहाल सरीन का है। अब इंडियन प्लेयर्स की बात करें जो इस लीग में खेल रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंप्रेस सरीन नहीं किया है, लेकिन इनकी स्टोरी भी ना बहुत दिलचस्प है। केरला से आया ये डायनामाइट अपने अग्रेसिव गेम प्ले के लिए जाना जाता है। 14 साल की एज में ये ग्रैंड मास्टर बन चुके थे। एंड साथ में जब ये अपने कैटेगरी का यानी अंडर 10 का यूथ चैंपियनशिप खेल रहे थे ना, वहां पर भी इन्होंने बाजी मारी थी। वो चैंपियनशिप का टाइटल इन्होंने अपने सिर पे सजा लिया था। वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप जीतने के बाद लगातार रैपिड परफॉर्मेंस की, अपने रैपिड अग्रेसिव गेम प्ले के ही वजह से पीबीजी अलास्कन नाइट्स ने इनको ग्लोबल चेस लीग सीजन 2 में अपने साथ जोड़ लिया था। एंड बाकी आपने देख ही लिया है कि किस तरीके का कारनामा नाइट्स के लिए इस माइटी नाइट ने करके दिखाया है। जो पीबीजी अभी तक टॉप पर चल रही है उसमें निहाल सरीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड कहीं ना कहीं जो 2 मैच में एक मैच जीतना है ना, एक मैच जीतते ही नाइट्स की टीम फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। वहां पर सरीन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बाकी की टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन निहाल का टॉप परफॉर्मर होना इस बात का सबूत है कि ये बाकी के प्लेयर्स तो बैक कर रहे हैं सरीन। एंड सरीन का गेम प्ले कुछ ऐसा है कि बाकी की टीम भी इन पर काफी ज्यादा रिलाई कर रही है। बट इनके नंबर्स को देखा जाए, भाई नंबर्स असली जस्टिस प्रूव कर देते हैं। तो उन्हीं नंबर्स के बारे में बात करते हैं जो कि ग्लोबल चेस लीग सीजन 2 में फर्स्ट वीक में, मतलब स्टार्टिंग के 8 मैचेस में देखने को मिले हैं। 8 मैचेस जो निहाल ने अभी तक खेले हैं अपनी टीम की तरफ से, उसमें 5 मैचेस में जीत हासिल करी है। मतलब ये टॉप 5 परफॉर्मर ऐसे ही नहीं है, 5 मैचेस में जीत है, 2 मैच ड्रॉ करे हैं, काफी क्लोज ड्रॉ थे, साथ में 1 मैच हारा है। इसी बात से आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ अलास्कन नाइट्स के ही नहीं बल्कि आने वाले टाइम में इंडिया के लिए बहुत बढ़िया फ्यूचर लेके आ रहे हैं चेस में। तो अगर नाइट्स को फाइनल का टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम जीतना है तो वहां पर इनका गेम प्ले, निहाल सरीन की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो, नाइट्स को भी पता है, लेकिन गेम प्ले दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अली रेजा फिरोजा त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स के ही नहीं बल्कि ये इस टूर्नामेंट के किंग बने हुए हैं। सबसे जबरदस्त गेम प्ले इन्होंने करके दिखाया है एंड सबसे ज्यादा मैचेस इन्होंने अपनी झोली में डाले हैं स्टार्टिंग के ही फर्स्ट वीक में। 8 मैचेस में 6 जीत, भाई ऐसा कौन करता है सामने वाली टीम के साथ। लेकिन इनके पूरे गेम प्ले को देखा जाए, पूरे टूर्नामेंट को देखा जाए, बहुत अच्छा रहा है। लेकिन उससे पहले हम इनकी स्टोरी को नहीं बल्कि त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल के बैकग्राउंड को खंगाल लेते हैं। अगर आपको ग्लोबल चेस लीग का सीजन 1 याद हो तो त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स की टीम में वर्ल्ड चैंपियन डिंग लेरेन शामिल थे, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से इनकी टीम में तब्दीलियां होती हैं, जिसके बाद त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल एक सब्स्टिट्यूट की तलाश में थी डिंग लेरेन के। लेकिन लेरेन जैसा नाम था
वैसा ही प्लेयर इनको अपनी टीम में लेना था एंड टीम में जगह तब बनाते हैं लेवॉन एरोनियन। अब लेवॉन एरोनियन उस वक्त पर तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा गेम प्ले करके दिखाएंगे, क्या ये डिंग लेरेन को रिप्लेस कर पाएंगे, क्या ये परफेक्ट गेम प्ले कर पाएंगे। तो इन्होंने गेम प्ले करके दिखा दिया। टूर्नामेंट के अनडिस्प्यूटेबल खिलाड़ी रहे, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट किए एंड कहीं ना कहीं इन्होंने त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को सीजन 1 का टाइटल जिता दिया था। अब आते हैं GCL सीजन 2 पे। इस टीम में सबसे पहले तो इवान निपोमनियाची को टीम ने अपने साथ जोड़ा था, लेकिन वीजा इश्यूज के चलते वो टीम के साथ जुड़ ही नहीं पाए, जिसके बदले में एज अ रिप्लेसमेंट अली रेजा को टीम में जगह दे दी गई। उसके बाद अली रेजा ने जो कमाल करके दिखाया है वो त्रिवेणी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो गया, क्योंकि त्रिवेणी इस वक्त चल रही है 2nd नंबर पर एंड अली रेजा के स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 8 मैचेस में से ये 6 मैच जीत चुके हैं एंड इन्होंने 2 मैच गंवाए हैं। इस बीच जो 6 मैचेस इन्होंने जीते हैं वो बहुत ध्यान में रखने वाले हैं, क्योंकि ये जाइंट किलर बन गए। जाइंट किलर कैसे बन गए? क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने वर्ल्ड रैंक नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया, फिर उन्होंने वर्ल्ड रैंक नंबर 2 हिकारू नाकामुरा को भी शिकस्त दे दी, फिर इन्होंने 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराकर हंगामा मचा दिया चेस के इस ग्लोबल स्टेज में। एंड कहीं ना कहीं अली रेजा के परफॉर्मेंस के ही बलबूते पर त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स आज 2nd पायदान पर है एंड 2 मैच अभी भी बचे हैं। तो अली रेजा अगर जादू चलाते हैं तो ये टीम लगातार दूसरी बार ना सिर्फ फाइनल में पहुंच सकती है, बल्कि ग्लोबल चेस लीग सीजन 2 का टाइटल भी लिफ्ट कर सकती है। ये रहे हमारे 5 प्लेयर्स। अब आप लोग इन 5 प्लेयर्स पर अपने कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में ये भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये खिलाड़ी, कौन कौन से खिलाड़ी अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचा सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने इन 5 प्लेयर्स की बात करी तो ये 5 प्लेयर्स टॉप की 3 टीम्स में से ही थे, तो टॉप के प्लेयर्स थे, इसीलिए टॉप परफॉर्मर भी थे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में इस वीडियो को एंड वन टफ न्यूज़ को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।